सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अज्जायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली बड़िदम। कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यहे क्यों दुख सहे अब दौल हो सुखी स्वपद रची दाओ मत चूको यह। आचार्यों की करुणा कि अपद में स्थित संसार के दुखी प्राणियों को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि जिस अपद में तुम गाफिल होके सो रहे हो, हे भव्यात्माओ, वह तुम्हारा पद नहीं है, वह तुम्हारा रहने का स्थान नहीं है। उस अपद को छोड़ो और सारभूत निज पद को अंगीकार करो। पृष्ठ क्रमांक 399, श्लोक 139-140 पे अपनी चर्चा होना है, लेकिन उसके पहले ऊपर जो भावार्थ है 203 गाथा का, उसी का स्पष्टीकरण कलसों में होने वाला है, तो भावार्थ से अपन प्रारंभ करते हैं। पहले वर्णादिक से गुणस्थान पर्यंत जो भाव कहे थे, वे सब आत्मा के अनियत, अनेक, क्षणिक, व्यभिचारी भाव हैं। आत्मा स्थायी, सदा विद्यमान है और वे सब भाव अस्थायी है, इसलिए वे आत्मा का स्थान नहीं हो सकते, अर्थात वे आत्मा का पद नहीं है। जो यह स्वसंवेदन रूप ज्ञान है, वह नियत है, एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है। आत्मा स्थायी है और ज्ञान भी स्थायी भाव है, इसलिए वह आत्मा का पद है। वह एक ही ज्ञानियों के द्वारा आस्वाद लेने योग्य है। पहले वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत जो 29 प्रकार के भावों की चर्चा करके आए हैं आचार्य देव, अगर दो शब्दों में उसको कहें, वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। दौलत राम जी का बहुत उपकार है, जो अनेक गाथाओं, अनेक ग्रंथों को पढ़ के हमें जो पता पड़ता, वह बहुत ही कम शब्दों में, बूंद में कहें कि सागर को समाहित कर दिया। तो जो 29 प्रकार के भाव हैं, उन्हें वर्णादि और रागादि में अगर कह दें तो समझ लो कि वह समस्त भाव उसमें गर्वित हो जाते हैं। तो वर्णादि अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जो पुद्गल है उससे भिन्न, और रागादि अर्थात अपने में पर के निमित्त से होने वाले जो विकारी भाव हैं, उनसे भी भिन्नता जो कर लेता है, जो उनसे भिन्न अपने स्वभाव को देख लेता है, अपने स्थायी नित्य पद को प्राप्त कर लेता है, वह सुखी हो जाता है। तो आचार्य देव का मंतव्य यही है कि तुम अपने घर में आ जाओ। आज तक भटकते हुए बहुत समय हो गया है, अभी तक तुमने अपने घर को पाया नहीं है, इसलिए दर दर की ठोकर खा रहे हो। अब अपने घर को प्राप्त करो और सुखी हो, अपने घर में रहो, क्योंकि निज घर बिना विश्राम नहीं, आज यह निश्चय करो।
कलश क्रमांक 139। एक में विहित स्वाद्यम विपदाम पदम पदम अब्दानेव भासन्ते पदान्यानि यत्पुरा। एक ज्ञायक भाव निर्भर महा स्वादम समासादयन् स्वादम द्वन्द्वमयं विधातुमसहा शाम्बस्तु वृत्तिं विदन् आत्मानुभवानुभाव विवसो भ्रस्य द्विविशेषोदयं सामान्यं कलयन् किलेश सकलं ज्ञानं नयत्येकतां। पद्यानुवाद पढ़ता हूँ, आपके में नहीं होगा, सुनिए। अरे जिसके सामने हो सभी पद भासित अपद, सब आपदाओं से रहित आराध्य है वह ज्ञान पद। उस ज्ञान के आस्वाद में ही नित रमे जो आत्मा, अर द्वंद्वमय आस्वाद में असमर्थ है जो आत्मा। आत्मानुभव के स्वाद में ही मग्न है जो आत्मा, सामान्य में एकत्व को धारण करे वह आत्मा। कई बार विचार आता है कि अगर हमारे जीवन से यह जिन वचन निकाल दिए जाएं तो हम में और पशुओं में क्या अंतर है क्या? और उन मनुष्यों के बारे में जब हम विचार करते हैं तो क्या पशुओं से अधिक कुछ अच्छा जीवन जी रहे हैं? अपितु कई बार अपन पशु कहते हैं तो पशुओं अगर बोलने वाले होते तो पशु कहते कि मनुष्य को पशु कहना भी बेइज्जती है, क्योंकि जितनी शांति से हम जीते हैं उतनी शांति से तो मनुष्य भी नहीं जीता है। हमें तो पेट की चिंता है, लेकिन इस बेचारे को तो पेटी की चिंता है, और एक भर जाए तो दूसरी। इसकी पेटी ऐसी है, आशा गर्ता प्रति प्राणी अस्मिन विश्व मणुपमम। इस आशा रूपी गड्ढा इस मनुष्य का इतना है कि इसमें पूरी विश्व की संपदा भी अगर दे दी जाए तो एक अणु समान है, और अनंत जीव राशि है। किसको कितना बांटा जाए आप ही डिवाइड कर लो, आप ही को बंटवारा सौंपते हैं कि पूरी विश्व की जितनी संपदा है एक व्यक्ति के आशा रूपी गड्ढे में अणु समान है। और अनंत जीव हैं और अनंत जीवों की अनंत इच्छाएं, हम किसको कितना बांटे आप ही बंटवारा कर लो। एक ही की नहीं हो पा रही पूर्ति, सबकी कैसे? तो पशु भी कहेंगे कि हमारी बेइज्जती है अगर मनुष्यों को पशु कहा जाता है, क्योंकि दिन रात हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, इज्जत आबरू मान प्रतिष्ठा ख्याति लाभ पूजा प्रशंसा प्रसिद्धि प्रदर्शन प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ यह आत्मा पशुत्व से भी नीचे गिर गया है। हमारा भाग्य है कि हमारे जीवन में जिन वचन है तो हमारा जीवन उस स्तर पे नहीं है, लेकिन जहाँ भी है उससे ऊपर उठना तो आवश्यक है, क्योंकि जब तक पूर्ण दशा नहीं होती, पूर्ण निर्विकार दशा नहीं होती, तब तक तो हम निरंतर हमें सुधार की ज़रूरत है। जब संपूर्ण दोष दूर हो जाएंगे और निर्दोष दशा हो जाएंगी तो फिर विचार भी नहीं रहेगा और दोष भी नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं श्लोकार्थ 139। तत् एकम एव ही पदम स्वाद्यम, वह एक ही पद आस्वादन के योग्य है। विपदाम अपदम, जो कि विपत्तियों का अपद है, अर्थात जिसमें आपदाएं स्थान नहीं पा सकती। और
यत्पुरः, जिसके आगे अन्यानि पदानि, अन्य सब पद अपदानी एव भासन्ते, अपद ही भाषित होते हैं। कैसा अमृत है अमृत स्वामी के ये कलश में, आचार्य कुंद कुंद कितना अमृत पिला रहे हैं। तत् एकम एव ही पदम स्वाद्यम, वह एक ही पद आस्वादन के योग्य है। जहर पी रहे थे, जहर, उसी पे चर्चा कर रहे थे। जहर पी रहे थे, जहर का प्याला लिए हुए थे और ऐसे पीने ही जा रहे थे तो आचार्य देव ने कहा कि रुको, ये जहर तुम्हारे पीने योग्य नहीं है, क्योंकि इस जहर के पीने से तुम्हारा मरण निश्चित है। हम विषय कसायों का जहर पी रहे थे, क्रोधादि कसायों का जहर पी रहे थे। कसाय की परिभाषा पढ़ते ना, जो आत्मा को कसे अर्थात तो दुख दे। इन क्रोधादि कसायों का जो जहर है, आचार्य देव कह रहे हैं कि यह जहर पीने लायक नहीं है, इसका स्वाद लेने लायक नहीं है। आप और हम शांति से विचार करें, हमारे जीवन में दुख क्या, हमारे ही दुर्विकल्प तो हमारे दुख के कारण हैं। जो दुर्विकल्प उत्पन्न होते हैं, क्रोधादि कसाय के जो भाव उत्पन्न होते हैं, हम किसी परद्रव्य के कारण दुखी हैं कि हम अपने अंदर उत्पन्न होने वाले अपने विकारी भावों के कारण दुखी हैं। और हमारी दृष्टि जाती है कि हम इनके कारण दुखी हो गए, हम इनके कारण दुखी नहीं हुए, इनके निमित्त से जो हमने अपने अंदर विपरीत मान्यता करी है, जो अपने अंदर क्रोधादि कसाय उत्पन्न की है, वो क्रोधादि कसाय हमें जला रही है कि जे जला रहे हैं। जे तो हमसे दूर, बहुत दूर बैठे हैं, इनका तो हमें प्रवेश ही नहीं है, जे हमें दुखी कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो अग्नि से हम जले, तो हमने अग्नि ने जलाया है कि हमारी कसायों ने जलाया है, क्योंकि अग्नि के फपोले हाथ पे पड़ते हैं और कसायों के फपोले आत्मा पे पड़ते हैं। अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है, घर में कुछ बात हुई, किसी से कुछ हुआ, रास्ते में चले आ रहे थे, किसी ने पानी की छींटे उछाल दी, कुछ भी जो भी घटना घट के आई है, कुछ ना कुछ अपने अंदर चलता रहता। उसके कारण हम परेशान हैं। हम तो क्या बताएं, हमारी जिंदगी नरक कर डाली उसने। किसने? उस कसाय ने, उस दुर्विकल्प ने, उस दुर्विचार ने। नरक कौन करता है जीवन को? नरक में कौन से भाव भेजते हैं हमें दुखी कौन करता है? तो ये सब एक बार घटना बताते कि एक जगह हम कहीं जा रहे थे और एक बॉल आई और कीचड़ में गिरी और हमारे सफेद कपड़ों पे वो कीचड़ आ गया। अब बताइए, सफेद धुले धुलाए कपड़े सो लेके भोजन करने जा रहे हैं, किसी ने क्रिकेट खेली और उसकी बॉल आई और कीचड़ में गिरी और गिर के पूरे कपड़े हो गए। खेलने हमें कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा। ठीक है, जाके नहाया धोया, कपड़े बदले, फिर आ गए। अब मैं ये कह रहा, ये घटना में अभी तो कीचड़ वस्त्रों पे और शरीर पे था, अब वो कीचड़ अगर आप अपने आत्मा पे उछाल लो तो उसके लिए वो दोषी है कि आप दोषी हो? अगर हम क्रोध कसाय करते, किसने एक बॉल फेंकी है, इधर आओ, और दो चाटे मारते, नालायक, तो समझ में नहीं आता, पूरा गंदा कर दिया तूने। उसने गंदा किया कि तुमने अपनी आत्मा को गंदा किया? उसने तो गंदा किया, तो मैंने मचा लिया। उसने नहीं किया गंदा, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम वस्त्र नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा को गंदा करना, तुम्हारी आत्मा को किसी में सामर्थ्य नहीं है इस लोक में, तीन लोक में। आप घर से आए, किसी ने एक पंक्ति कुछ कह दी, बड़े धर्मात्मा बने फिरत, बातें कर रहे धर्म की, कुछ नहीं है। अब वो उसने एक पंक्ति बोली आपके लिए, वहां से चले आ रहे थे और आपने पूरा पेज लिख लिया। किसने लिखा वो एक पेज? क्या समझ रखा है?
कुछ अकल वगैरह भी नहीं है, खुद तो धर्म करत नहीं है और हम धर्म करे सो हमें ऐसे ट्रेंड के साथ बड़े आ गए, अब तो हमें अलग हो जाना है, अब तो इनके साथ रह भी बेकार है, अब तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हम क्या बताएं, अब तो हम फांसी लगा, बहुत कुछ हो सकता है। एक्स वाई जेड, कहाँ तक बात पहुंचा दो आप। कौन पहुंचाए, कौन पहुंचाए? कौन पहुंचाएगा वो इतनी, एक पेज कौन लिखेगा? उसने तो एक पंक्ति बोली ना, अब उसका आप अनुवाद कर रहे हैं, टीका लिख रहे हैं उसकी। आचार्य देव ने 2 पंक्ति की गाथा लिखी, उसके 5 पेज की टीका लिखी गई। टीका कौन लिख रहा है उसकी? आप सोचो दुखी कौन कर रहा है? उसने एक बात कही थी, कोई बात नहीं, उसकी शब्द है, उसके मुंह है, उसकी बातें हैं, उसके विचार हैं, वो भी अभिव्यक्त कर रहा है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश में है। देश में का कानून जब इसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहा तो तुम दूसरे का मुंह कैसे बंद कर सकते हो? अपने परिवार जन मोहल्ला पड़ोस सबकी डॉट 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 सब लगा लो, जिन जिन से हमें लगता है। क्या है हमारे दुख का कारण क्या है? वह एक ही पद आस्वादन के योग्य है जो कि विपत्तियों का अपद है, जो कि विपत्तियों का अपद है। वो एक पद, वो ज्ञान पद, वो चैतन्य पद, वो इसी का आस्वाद लेने योग्य है, कसायों का स्वाद लेने योग्य नहीं है। इस शरीर में अपनापन करके इसमें रहने योग्य नहीं है। इन क्रोधादि विकारी भावों में अपनापन करके इस रूप अपने को मानने योग्य नहीं है, ये अपद है। इन अपद रूप द्रव्य और भावों में अपनापन छोड़ने योग्य है। इन द्रव्य कर्म और भाव कर्म में अपनापन छोड़ने योग्य है। इन 9 कर्मों में अपनापन छोड़ने योग्य है। अपद है भाई साहब। उस अपद को छोड़ो, आचार्य देव कह रहे हैं, और उस एक पद का आस्वाद लो। ये ज्ञान पद का आस्वाद लो, एक आनंद करो। कुछ भी नहीं करना उसके लिए, किसी से कुछ लेने देने नहीं जाना, किसी से भीख नहीं मांगना, किसी की ओर हाथ नहीं फैलाना कि हे स्त्री मुझे सुखी कर दो, हे पुरुष मुझे सुखी कर दो, हे धन मुझे सुखी कर दो, हे गाड़ी मुझे सुखी कर दो, हे पद मुझे सुखी कर दो, हे प्रतिष्ठा मुझे सुखी कर दो। किसी की ओर भीख नहीं मांगना है। वो तुम्हारा स्थायी पद है, वो तुम्हारा स्थायी स्थान प्रकृति ने सुनिश्चित किया है। उस पद को कोई छीन नहीं सकता है तुमसे। केजरीवाल कितने साल रहे दिल्ली के? लगभग। अब क्या हो गया? वो कहते थे कि मोदी जी इस जन्म में तो तुम मुझे इस सीट से हटा नहीं सकते, इस जन्म में तो तुम। केजरीवाल नहीं बोल रहे थे, इनका बोल रहा। अरे हमें क्या करना है राजनीति से? हम तो एक दृष्टांत दे रहे हैं कि जे लोक के जो पद हैं वो अपद हैं। आज मोदी जी छीना ठोक रहे हैं ना कि मैं प्रधानमंत्री बना रहूंगा, 2 दिन बाद क्या होए कि उन्हें नीचे पटकनी लग जाए। प्रकृति जे तुम्हारा पद नहीं है, प्रकृति जे सिखा रही है। जे पद तुम्हारा नहीं है भाई साहब। कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यहे क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको। नहीं दौड़ो भैया, कितनी दुर्दशा होती है। उस 10 साल की कुर्सी की कीमत जेल, जिंदगी भर की जेल की तकलीफ अगर भोगना हो तो उस कुर्सी को बैठ जाओ। ऐसे ही अगर इन परपदों में अगर लगे रहे तो 2.5 पुद्गल परावर्तन तक निगोद की जेल, क्या भोगोगे अपन यहां पे। काय में लगे हैं सपद में,
आचार्यदेव कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वो देना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारा वो पद दिखाना चाह रहा हूँ, मैं वो तुम्हारा स्थाता का स्थायी स्थान दिखाना चाह रहा हूँ, तुम्हारी अपनी कुर्सी देना चाह रहा हूँ कि प्रकृति दुनिया में उस पद को, उस कुर्सी को कोई छीनने वाला नहीं है। अपनी सीट पे बैठो ना भाई साहब। आप किसी ट्रेन में किसी दूसरे की सीट पे बैठ गए, तो आया वो, उसने पूछा कि भाई साहब आप थोड़ा अपनी टिकट दिखाओ, आपकी सीट कौन सी है? तो ने कहा हमारी तो 20 नंबर है। तो भाई साहब जी 19 है, आप अपनी पे बैठो, आपको आपकी सीट से कोई नहीं उठा सकता। आप दूसरे की सीट पे बैठोगे तो बेइज्जत होना पड़ेगा, आपको बार बार उठना पड़ेगा। 4 गति 84 लाख योनियों में जिन जिन सीटों को पकड़ने का प्रयास किया, कर्म ने फुटबॉल की तरह एक किक मारी और छाल के दूसरी जगह चले गए। कैसे भटकते रहते हैं हम। आचार्य देव कह रहे कि उछल कूद बंद करो, अब ठुकना पिटना बंद कर दो, यहां से वहां भटकना बंद कर दो, इन अपद्भूत स्थानों में अपनापन नहीं करो। एक ज्ञान पद जो आस्वादन करने योग्य है, उस ज्ञान पद का आस्वादन लो। फिर तुम्हें क्या कह रहे नीचे, जो कि विपत्तियों का अपद है। परमाणु वन पूरे विश्व में तैयार हो रहे हैं, तो हर देश बंकर भी तैयार कर रहे हैं अपने, कि जिस बंकर में हम भेज दें, चले जाएं तो परमाणु बम का असर वहां पे नहीं हो। लेकिन भाई साहब कुछ ऐसे भी बनाए जा रहे हैं परमाणु बम कि जो बंकर में भी घुस जाए। ये तुम्हारे बंकर कोई काम आने वाले नहीं है। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं कि मैं ऐसे बंकर में भेज दूंगा तुम्हें। गज कुमार मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जलाई जा रही है, शरीर धुल धुल करके जल रहा है, लेकिन वो एक ऐसे चैतन्य के बंकर में पहुंच गए हैं। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं। शस्त्र से भी मैं कभी छिदता नहीं। ज्ञानियों की साध्य साधक आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ मैं सदा ज्ञायक स्वभावी। क्या गजब है स्थिति। ओले सोले पत्थर कितनी फेंको, उस अपने स्थान जो विपत्तियों का अपद है, उस स्थान में वो ओले सोले पत्थर कोई प्रवेश करने वाले नहीं है। धर्णेन्द्र पद्मावती क्या उपसर्ग दूर करेंगे। अरे शरीर पे उपसर्ग हो रहा है, वो तो हमारा है ही नहीं। हम तो अपने उस चैतन्य पद में चले गए हैं कि जिसके अंदर किसी विपदाओं का प्रवेश ही नहीं होता, समस्त विपदाओं के लिए वह अपद है। एक बार भूकंप आया, ऐसी स्वाध्याय सभा चल रही थी, मान लो भूकंप आ रहा, चारों ओर हिलने लगा सब कुछ, लोग भागे सीढ़ियों की ओर, लेकिन जो वहां पे स्वाध्याय ले रहे थे वो कहीं नहीं भागे, वो बैठे रहे। जब थोड़ा भूकंप शांत हो गया तो लोग आके बैठ गए, उन्होंने स्वाध्याय शुरू किया। तो ने कहा भैया हमें तो कुछ याद नहीं है, सब भूल गए, कौन सी बातें चल रही थी, आप बस इतना बताओ कि हम सब भागे, आप क्यों नहीं भागे। कि आप भागे बाहर की ओर, भूकंप से भूकंप की ओर भागे, और हम ऐसे अकंप में भाग गए। हाँ, हमें चिंता थी कि हम उस अकंप अभेद किले में भागने के पहले हमारे ऊपर भूकंप ना आ जाए, लेकिन हम जब अपने में प्रवेश कर गए तो हम सब निश्चिंत हो गए कि अब उस अकंप किले में कोई भूकंप का प्रवेश ही नहीं होता, क्योंकि वह स्वरूप ही अकंप है।
सब विपदाओं के लिए अपद है, कोई विपत्ति प्रवेश नहीं। कि हम क्या बताएं, हम इतनी परेशानी में है। अरे स्वभाव की ओर देखो, वहां परेशानी का प्रवेश ही नहीं है। नहीं लगता आप लोगों को कि एक बार देख लें उसको हम, जिसको आज तक नहीं देखा। आचार्य देव कितनी करुणा से दिखाना चाहते हैं। कल एक साधर्मी से बात हो रही थी कि भाई साहब आप बताते रहते हैं तो अंदर में अंतर्मुखता की रुचि बनी रहती। हमने कि हमारी तो इच्छा जो है कि हम अंदर ही कर दें तुम्हें, लेकिन व्यवस्था नहीं है। आचार्य देव तो यही चाह रहे हैं कि हम पकड़ के अंदर में उपयोग डुबो दे, लेकिन ये भी पराधीनता हो जाएगी। जबरदस्ती मोक्ष बोध भेद दे एक को अमेरिका से खदेड़ के हथकड़ी बेड़िया डाल के भारत भेज दे, स्वदेश भेज तो स्वदेश रहे, लेकिन वो आने नहीं चाह रहे स्वदेश। वो हमारी टुकड़ा पिटना चाह रहे। अब हमें अनुभव करने ही नहीं है, हमें कसायों में मजा आ रहा है। और आचार्य देव जबरदस्ती कर दें अगर अंदर में तो भी नरक ही जैसा काम हो जाएगा वहां भी। हमें होने नहीं सुखी। कुछ लोग कहते, बच्चों से कहते पिताजी कि बेटा थोड़ा आत्मा का कुछ कल्याण की बातें करो। कहले हम करेंगे, लेकिन थोड़ी हो जान दो, समय हो जान दो, देख लें दो दुनियादारी थोड़ी सी। हमें आप जितनी उम्र में हो जाएंगे तो हमें भी वही करने, हमें पता है। क्या पता है? हमें पता है कि वही करने हैं, लेकिन अब ये नहीं, आपने भी तो वही उम्र में करो, हम भी वही में पहुंच जाएंगे, सो कर लेंगे। जीवन को कुछ ठिकाना हैगा। कल हमारे भतीजे से बात हो रही थी, हमने कि देखो भैया, बाहर की नौकरी व्यापार धंधा में प्रोग्रेस की भी वही उम्र है और धर्म के क्षेत्र की प्रोग्रेस की भी वही उम्र है। तो कहने लगा कि आप सही कह रहे चाचा। कह रहे लोग धर्म को बुढ़ापे के लिए छोड़ देते और लोग के कार्य को जवानी में करते रहते। तो हमने कि तुम्हारा क्या विचार है? मैं सही कह रहा, इस वर्तमान कलिकाल में इतनी शारीरिक कमजोरी है कि एक उम्र के बाद शरीर में इतनी समस्या आ जाती कि उपयोग स्थिर नहीं हो पाता। जवानी में ही आपको प्रारंभ करना पड़ेगा, तब वो आपके बुढ़ापे तक टिका रहेगा। हम सोचें कि हमें इतने सारे रोग हैं, इतनी सारी तकलीफ हैं, इतने सारे विकल्प के बोझे हमने लाद रखे हैं कि अब वो विकल्प हमें बिल्कुल परेशान करने लगते हैं। हम बैठ अंदर देखते हैं और वो विकल्पों की ऐसी भीड़ आती है, जैसे मच्छो मक्खी काटना शुरू नहीं कर देती, सीधा छत्ता उखड़ गया हो और चिपक गई हो पूरी। तो विकल्प की मधुमक्खियां बिल्कुल चिपक जाती हैं और ऐसी काटती हैं कि भागते हैं अपन, क्योंकि इतनी विकृतियां हमने लाद ली हैं, इतनी विकृतियां लाद ली है। साफ स्लेट में बहुत आसानी से लिख सकते, लेकिन गुदी गुदाई स्लेट में बहुत कठिन हो जाता है। पहली बात तो व्यक्ति पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। उससे कहा भैया पहुंच दो, अरे कैसे, इतनी मेहनत से जिंदगी है, 50 साल में तो लिखो है हमने। अब तुम्हें पता नहीं है कि हमने कूड़ा करकट इकट्ठा करी है, कोई रत्न इकट्ठे नहीं कर रहा है। अब ये कही जाए कि वो रुपया नोट है, वे कूड़ा करकट है, फेंक दो। अरे ऐसे कैसे, हमने तो जी जाने एक करके इकट्ठे करो सब। मान प्रतिष्ठा इज्जत आबरू हमने बड़ी मुश्किल से तो इकट्ठी करी, तुम कह रहे सब फेंक दो, कछु नहीं है। आचार्य देव जी कह रहे जी अपद हैं भाई, सब देख रहे साक्षात केजरीवाल सब। अब बैठो आराम से जेल में, सबके साथ यही है, सबके साथ यही है। जो अपने आत्म कल्याण में नहीं लगेगा, बाहर में ही लगा रहेगा, अंत में वो ये देखेगा कि मैं रिक्त ही रह गया। अब तक अगड़ित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। ये भूख शांत होने वाली नहीं है, अनंत है इच्छा का गड्ढा, ये कभी भरने वाला नहीं। आचार्य देव कह रहे हैं कि जो विपदाओं के लिए अपदभूत स्थान है, एक बार उसमें चले जाओ तुम। कोई विपदा तुम्हें छूने में समर्थ नहीं है, तुम तो बस एक चैतन्य पद का आस्वाद लो। आप जैसे तो बड़े बड़े चक्रवर्ती 6 खंड 96,000 रानियां समस्त अनुकूलताओं को छोड़ के अगर वहीं पे सुख होता तो क्यों निर्ग्रंथ दीक्षा अंगीकार करते हो, क्यों जंगल में वास करते? यद्यपि है आत्मा में सुख, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा एकांत चाहिए। कोलाहल में लगे लगे नई भूमिका वाले लोगों को समझ में आती नहीं है। कमजोर भूमिका में उसके लिए थोड़ा सा एकांत चाहिए। हम पंचकल्याणक में जाएं, हम तीर्थ क्षेत्रों में जाएं, हम अन्य जगह जाएं, हम साधर्मी साधकों के निकट रहें,
लेकिन वहाँ भी लक्ष्य का एक ही ध्यान रखें कि हम इसलिए आए हैं कि हमें अपने जीवन में अंतर्मुख परिणति को करना है, हमें निर्विकल्प स्वसंवेदन करना है। जिनके पंच कल्याणक हो रहे हैं उनके भी वो पंच कल्याणक से पूजित तब हुए जब उन्होंने अपना कल्याण किया, अर्थात आत्मा की अनुभूति पूर्वक आत्मानुभूति की। तीर्थंकरों के नवन जल से भये तीर्थ सर्वथा, यहाँ बैठ के उन महान आत्माओं ने अपनी आत्मा की आराधना करी है और हमें भी अपनी आत्मा की ही आराधना करना है। अगर लक्ष्य सही है, आयोजन में प्रयोजन को मत भूल जाना। हम वहाँ से आए और हम इस बात का ध्यान रखें कि भोजन बहुत अच्छा था, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, ये बहुत अच्छा था, हमने कितनी देर एकांत में शांति से बैठ के अपना परिचय प्राप्त करने के लिए समय दिया, हमारी परिणति के अंतर्मुख होके कैसी निराकुलता का वेदन किया, जैसे निराकुलता का उन भगवान ने किया वेदन। अगर उस अंदर के चैतन्य स्वरूप को छू लिया तो हमारा पंच कल्याणक सफल हो गया, हमारी तीर्थ यात्रा सफल हो गई, हमारा सब कुछ वाह व्यवहारिक कार्य सफल हो गया। क्योंकि व्यवहार परमार्थ के लिए है और परमार्थ को लिए है। अगर लक्ष्य ही गलत है तो प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी भाई साहब? अब सबकी अपनी अपनी चीजें हैं, कोई पूजन पाठ करेगा, गुरुओं की उपासना करेगा, स्वाध्याय संयम तप दान, इन 60 आवश्यकों में एक ही आवश्यक है आत्मानुभूति। साधर्मियों की सेवा करके भी, साधर्मियों के साथ रह के, ज्ञानियों के साथ रह के हमें वही कला पूछना है। दान आवश्यक जो है उसको कितना महत्व दिया गया है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय संयम तप और दान। दान आप उन्हें नहीं दे रहे, आप उनसे ले रहे हैं मोक्ष मार्ग। दीपक जी आए थे कल, तो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि भाई साहब हमारे तो पैर में फ्रैक्चर था, हम तो बड़ी मुश्किल से भैया, अब से भैया स्टेशन पहुंच गए, पकड़ के ले आए गाड़ी से और घर पे ले आए और सब उनने पूरे कितना ध्यान रखा और सब प्रेम वात्सल्य। तो हमारे अंदर भी इतना प्रेम वात्सल्य है। चाचा कह रहे थे कि जबलपुर में इतना वात्सल्य है, हमने भोपाल में उससे ज्यादा वात्सल्य है। आप दीपक जी से पूछो, आपके अंदर है वो चीज। ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं है, और नहीं होता तो इतना बड़ा आश्रम कैसे खड़े करते आप? इतने साधर्मियों का पालन आपने किया है, आप समझते नहीं हो। कहा जाता है कि गृहस्थ लोग साधकों के माता पिता हैं, मुनिराजों के माता पिता तुल्य हैं। आप अगर हाथों पे नहीं लिए रहते तो वो साधक लोग साधना कैसे करें यहाँ पे? क्योंकि साधकों को तो ख्याल ही नहीं है, वो तो अपने काम में लगे हैं, धुन में। शरीर का ध्यान तो आप लोग रखते हो, वो अपने आत्मा को संभालते हैं। मुनिराज तो बच्चों जैसे हैं कि उन्हें तो खेलवे में लगे, खावे की चिंता के हिम्मत ही पकड़ के लिया कि बेटा खाना खा लो। मुनिराजों को तो चटर पटर डालो, अपने जल्दी चले गए। विज्ञान नाम का गुण होता है एक श्रावक में, वो चेहरा देख के समझ लेता है कि इन मुनिराज की प्रकृति क्या है और इनकी प्रकृति के योग क्या आहार दिया जाना चाहिए। निर्विचिकित्सा अंग में जो उद्यायन राजा प्रसिद्ध हैं, जब वो देह परीक्षा करने आया और उसने इतना खाया, खाता गया मुनि की दशा बना के, और उसने जब वो वमन किया तो पूरे में उल्टी उनके ऊपर कर दी। तो पता राजा रानी ने क्या कहा था कि हम क्षमा चाहेंगे मुनिवर, हमने आपकी प्रकृति नहीं समझ पाई और प्रकृति के विरुद्ध आहार दे दिया, इसलिए आपको वमन हो गया। चेहरे से, आंखों से, माथे से पहचान लिया जाता है कि सामने वाले की प्रकृति क्या है। हमें प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए, है भी, और उसमें होना चाहिए कि इनके लिए क्या अनुकूल बैठेगा, इनकी साधना के लिए क्या अनुकूल है। ऐसा नहीं है कि वात्सल्य नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जहां है वो संतुष्ट थोड़ी ना होता, वो और इंप्रूवमेंट चाहता है। व्यापार में भी जब वृद्धि चाहते हैं तो हम भी वात्सल्य में वृद्धि चाहते हैं। तो है, बहुत है, तभी आप लोग इतने लोगों का ध्यान रखते हैं, इतना वात्सल्य आप में है। लेकिन आप भी चाहते हैं कि और बढ़ता रहे, तो और बढ़ेगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जिनवाणी से ही समझ में आता है। तो दान जो आवश्यक है वो दान आप उन्हें दान दे रहे हैं उनके शरीर के लिए, और वो रत्नत्रय दे रहे हैं आपको। आपके जीवन में कैसे हम आत्म कल्याण में लगे वो विधि सिखा रहे हैं। ज्ञानियों का एक क्षण का सानिध्य, एक घड़ी आदि में पुण्यादि, संगति कीजिए साधु की, हरे कोटि अगव्याधि। इस बार हम रानीपुर गए तो हमारे घर में त्यागी जी को रोका।
सही बताएं, 40 दिन लगभग रहे, ऐसा लगा कि जैसे घर मंदिर बन गया हो। हमारे भतीजे भतीजी सब लोग ऐसे बढ़िया, खूब बढ़िया, जितनी शंकाएं हैं कि वैसे तो हम पूछ नहीं पाते थे, अब घर में दिन भर बढ़िया पूछते रहे छोटे छोटे भाई भतीजे भतीजे, ऐसा ऐसा, बड़ा मजा आया, सबको बहुत अच्छा लगा। हमारे पिताजी भी मार रहे, 5 साल लगभग वो सेवा में लगे रहे। इतना अच्छा स्वर्णिम काल निकला कि टीवी नहीं खुलती थी हमारे घर में, टाइम ही नहीं था फालतू की फोन पे बात करवे के लाने, बढ़िया सब लोग सेवा ही में लगे रहते दिन रात। उन्हीं के पास धर्म चर्चा कर रहे, पोस्टर चिपका दिए, समता षोडशी सांत्वना अष्टक, इतने पाठ हमें याद हो गए, कैसे हमने रटे थोड़ी ना है, उन्हीं को सुनाते रहते दिन भर, उन्हीं के पास रहते। और आज हम यहाँ पे बैठे हैं इस ब्रह्मचर्य की भावना से, जब हमारी जवानी थी तब उनकी सेवा में लगे रहे, तब यहाँ पे बैठ पाए, नहीं तो भोगों में ना लग जाते, होटल और यहाँ वहाँ क्लब में ना घूमते हम भी। सही बताएं, सेवा भैया वृत्ति से हम दूसरे के लिए नहीं करते, अपने लिए बहुत कुछ करते हैं। ये ग्रंथ उन आचार्यों के तब मिल पाए जब वहां के श्रावकों ने आचार्यों के लिए आहार दान आदि दिया था, उनके लिए सेवा की थी, उनकी रत्नत्रय की आराधना में सहयोगी हुए थे, तभी तो ये ग्रंथ लिख पाए। श्रावकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तभी आचार्य कह रहे हैं कि इस अपद में रहने लायक नहीं है, तभी तो उनकी करुणा बरसी, तभी तो लिखा कि अरे भैया तुम क्यों परेशान हो रहे हो, यह अपदभूत स्थान है, ये विपदाओं के लिए जो अपद है उस पद में रहो। इस विपदाओं वाले पद में रहने लायक नहीं है, विपदाओं के लिए जो अपद है, जो सारभूत है, वो कौन सा पद है? यत्पुरा, जिसके आगे अन्यानि पदानी, अन्य सब पद अपदानी एव भाषन्ते, अपद ही भाषित होते हैं। जिस एक ज्ञान पद के आगे, जिस चैतन्य पद के आगे, जिस आनंद पद के आगे, जिस निराकुलता के पद के आगे सब पद कैसे भाषित होते हैं? अपद भाषित होते हैं। एक बार उसका रस लेके तो देखो कैसा सरस है वो। आत्मा नीरस थोड़ी ना है, आत्मा परम सरस है। टोडरमल जी ने लिखा कि आत्मरस का रसिक वक्ता होना चाहिए। खुद सरस आनंद ले रहे हैं आचार्य देव, अपने पद में रह के वो अंदर में आनंद ले रहे, और वो कह रहे कि तुम भी तो स्वाद लो, खाए को परेशान हो रहे। कैसी करुणा होती होगी, कैसी करुणा होती होगी। अपने को भी लगना तो पड़ेगा, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा ये काम, और जब तक नहीं करेंगे तब तक दुखी होते ही रहेंगे। तो शीघ्र क्यों नहीं करो, शीघ्र क्यों नहीं करो, तब तक दुख क्यों भोगो, कल के लिए क्यों छोड़ो, अगले क्षण के लिए क्यों छोड़ो, अभी करो ना। अभी परिपूर्ण आत्मा विराजमान है, आनंदमय आत्मा विराजमान है, आनंद पदमय पद है, बस उस आनंदमय पद में अपनी परिणति को स्थिर करना है। थोड़ी देर बैठते हैं आनंदमय पद को देखने के लिए। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हारा जो पद है वह आनंदमय पद है, तुम्हारा जो पद है वह निराकुलतामय पद है, तुम्हारा जो पद है वह सुखमय पद है, तुम्हारा जो पद है वह ज्ञानमय पद है, तुम्हारा जो पद है वह चैतन्यमय पद है। हे जगत के भव प्राणियों, अपद में रह के तो अनेक दुख सहन करते रहे आज तक तुम। अब हम जिस चैतन्य पद को तुम्हें दर्शा रहे हैं, जो समस्त विपदाओं के लिए अपद है, ऐसे उस चैतन्य पद का आस्वाद लो, उस चैतन्य में ही रतिवंत हो, उसमें संतुष्ट हो, उसमें ही तृप्त हो, जिससे तुम्हें उस परम सुख की प्राप्ति हो।
थोड़ी देर के लिए उपयोग को अंतर्मुख होके हम उस पद के आस्वादन का, उस पद में स्थिर होने का अभ्यास करते हैं, जो हमारे लिए समस्त विपदाओं के लिए अपद है, हमारा स्वपद है। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। 1 मिनट एक सूचना। रविवार का दिन है, अपन ने 30 मिनट की नए लोगों के लिए क्लास रखी थी, तो एक भी व्यक्ति आए तो काफ़ी है। एक शेर के लिए 2 वक्ताओं ने स्वाध्याय दिया था, तो हमारे अपूर्व भैया तो आ ही गए हैं, और भी कोई आने वाला होगा। तो आप नमोकार मंत्र अपने मन में पढ़ के और यहाँ पे अपन दूसरी क्लास प्रारंभ करते हैं।